सांसद जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें फरार कहा है और ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से रामपुर पुलिस नाकाम साबित हुई थी उनको पकड़ने में, उनको गिरफ्तार करने में, उसके बाद में कोर्ट को फिर सख्त रुख अपनाना पड़ा है और उसके बाद जो आज कार्रवाई हुई है, इस पूरी कार्रवाई को समझने के लिए मेरे साथ जो सरकारी वकील हैं, जो एसपीओ हैं अमरनाथ तिवारी जी, वो मौजूद हैं। मैं इनसे समझूंगा कि जयप्रदा के मामले में आज जो कोर्ट ने 82 की कार्रवाई की है वो क्या है और उसके मायने क्या है और कोर्ट ने क्यों फरार कहा है जयप्रदा जी को। जिस तरह से ये आज कार्रवाई हुई है, लगातार जयप्रदा गायब रही है बहुत टाइम तक, तो पूरा मामला समझना चाहिए। ये आपने जो कहा कि पुलिस नाकाम रही है, तो ऐसी बात नहीं है कि पुलिस नाकाम रही है। अब अभियुक्ता जयप्रदा के विरुद्ध माननीय विशेष न्याय मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट श्री शोभित बंसल जी के न्यायालय में जयप्रदा के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से मामला 2019 में पंजीकृत हुआ था थाना स्वार और थाना कैमरी पे, उसकी ट्रायल चल रही है और पत्रावली विगत तिथियों से 313 में नियत चल रही थी और अभियुक्ता हाजिर नहीं हो रही थी, जिस पर पिछली तिथियों पर माननीय न्यायालय के द्वारा NVW जारी किया गया था। चूँकि अभियुक्ता का पता जो जमानत कराने के समय उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उसमें उन्होंने अपना पता हैदराबाद का दिया था, तो माननीय न्यायालय के द्वारा पिछली तिथियों पे भी जब NVW जारी होता था तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से ये कहा गया था कि एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी को जो है नेतृत्व में टीम गठित करके गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए। बार बार दबिश दिया जा रहा था और रिपोर्ट आ रही थी कि उनका पता नहीं मिल पा रहा है, कई जगह रहती थी। आज भी वो तिथि नियत थी और प्रभारी निरीक्षक की आख्या आज थी और उन्होंने लिखा था कि उनकी मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रही है और पते पर जब दबिश दिया जा रहा है तो पते पे भी नहीं मिल रही हैं और ऐसा लग वो छुप रही हैं अपने आप को, न्यायालय में हाजिर नहीं हो रही हैं, यानी कि फरार हैं। हाँ, और उन्होंने प्रेयर भी किया था कि 82 की कार्रवाई किया जाए, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा जो है अभियुक्ता के विरुद्ध NVW और 82 CRPC की कार्रवाई आज अमल में लाई गई है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर को ये कहा गया है कि आप चूँकि उनका पता बाहर का है तो क्षेत्राधिकारी स्तर के यानी CO स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित करें और 6 तारीख जो तिथि नियत की गई है 6 मार्च, उस तिथि तक अभियुक्ता की हाजिरी सुनिश्चित कराएं और 82 की तामील कराएं। ये जो 82 है इसको कैसे समझेंगे आसान शब्दों में? आसान शब्दों में कहें कि देखिए, न्यायालय को जो पावर होती है कि अभियुक्त को या साक्षी को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए, तो उसमें प्रक्रिया पहले समन होती है, NVW है, 82 और 83 है, तो कठोरात्मक कार्रवाई होती है। 82 का मतलब ये फरार किया जाता है। न्यायालय प्रथम दृष्टया मानते हैं कि आप फरार हो गई हैं, इसलिए नहीं आ रही हैं और उसके फरार होने के बाद 82 की तामीला पर्याप्त होने के पश्चात भी अगर वो नहीं आती हैं तो 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो आसान भाषा में अगर कहें कि एक जो NVW जारी होता है पर्टिकुलर व्यक्ति को जारी होता है, वही जानता है और वो उसको गिरफ्तार करने का प्रयास करता है या तो उनके अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होता है। फरार 82 का मतलब उसको समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता है, वहाँ उनके आवास पे और साजिश स्थान पर चिपकाया जाता है, तो फरार हो गई है, इसलिए 82 की कार्रवाई हो गई है। इसके बाद में फिर कौन सी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अब 82 पे भी अगर 82 की कार्रवाई तामील हो जाती है, तामील प्रॉपर होती है और उसके बावजूद भी अगर वो उपस्थित न्यायालय में नहीं आती हैं तो अगली प्रक्रिया 83 की कार्रवाई होती है, यानी कि कुर्की की हो। हाँ, 83 की कार्रवाई होती तो कुर्की उनके किन ठिकानों पे होगी? लगा सारे ठिकानों पर या फिर एक किसी ठिकाने पर? अब क्या इस तरीका होगा? जब वह प्रक्रिया आएगी उस समय जो प्रेयर होता है, प्रभारी जो भी तामील करता अधिकारी होगा वो देखेगा उनकी कहाँ कहाँ संपत्ति है, क्या क्या है, क्या अचल संपत्ति है, क्या चल संपत्ति है, कहाँ पे संपत्ति है, तो उसकी कुर्की के लिए, क्योंकि इस समय तो पता नहीं रहता है कि कहाँ पे है उनकी संपत्ति, कहाँ पे है, क्या है, तो इस समय मैं इस बारे में क्या बताऊंगा। लेकिन जब 82 पे भी तामील नहीं हो पाएगा, 82 पे भी वो हाजिर नहीं होंगी, तो वो तामील करता अधिकारी स्वयं उसकी जाँच करेगा, उनकी अचल संपत्ति, अचल संपत्ति या दोनों संपत्ति कहाँ कहाँ पे है, उसको क्या कुर्क कराना है, उसके बाद वो प्रेयर करेगा न्यायालय से और उस पर जहाँ की वो संपत्ति होगी उसकी आदेश हो जो बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये एसपी हैं अमरनाथ तिवारी जी ने जो बताया कि ये जो 82 का नोटिस है
ये कुर्की का नोटिस होता है, कुर्की के से पहले का ये नोटिस 82 का, उसके बाद में 83 यानी कि कुर्की करने का नोटिस। तो जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके सारे ही ठिकानों की कुर्की की जाएगी। जिस तरह से ये प्रेयर की जाएगी तो देखना यही होगा कि अब कोर्ट का रुख आगे क्या रहता है। लेकिन जिस तरह से जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ी हैं, उनको फरार बताया गया है। जयप्रदा कहाँ हैं ये ना पुलिस ढूंढ कर पाई तलाश और ना ही उनके अधिवक्ता बता पा रहे हैं कि जयप्रदा कहाँ हैं, देश में है या देश से बाहर हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें 83 की कार्रवाई 1 महीने बाद होनी है और वो होगी या फिर जयप्रदा उससे पहले ही कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर।